आप सभी यूएफओस के बारे में तो सुनते ही होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया और खासकर अमेरिका यूएफओस के क्रेज में पागल हो गया था। एक टाइम था जब अमेरिका के कोने कोने से लोगों ने फ्लाइंग सॉसर्स देखने का दावा किया था। आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ? क्या सच में एलियंस थे? क्या एरिया 51 के अंदर एलियंस को रखा गया है? चलिए आज हम इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं और हर पहेली का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये सब शुरू होता है 24 जून 1947 को, जब एक प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नल्ड ने सिएटल के पास एक पहाड़ी के ऊपर 9 चमकते हुए यूएफओस देखने का दावा किया। उन्होंने कहा कि ये अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी यूएफओस 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहे थे। ये बात सुनते ही मीडिया में हलचल मच गई और लोग इस पे चर्चा करने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के बाद सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर अमेरिका के हर कोने से यूएफओ साइटिंग्स की रिपोर्ट आने लगी। यूएफओ साइटिंग्स का क्रेज इतना बढ़ गया कि लोग इन्हें न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स के साथ जोड़ने लगे। मैप्स बनाए गए जिनमें दिखाया गया कि कौन से एरियाज में सबसे ज्यादा यूएफओ साइटिंग्स हो रही थी। ये वही एरियाज थे जहां न्यूक्लियर टेस्टिंग चल रही थी। उस समय न्यू मैक्सिको के एक किसान मैक ब्रेजल ने अपने खेत में कुछ अजीब सा कचरा देखा, टिन फॉयल, रबर और एक वुडन बीम। मैक को समझ नहीं आया कि ये क्या था। उन्होंने सोचा कि शायद इसका यूएफओ साइटिंग से कुछ लेना देना हो सकता है। 7 जुलाई 1947 को मैक ब्रेजल ने अपना ये डेब्रिस रॉसवेल के शेरिफ को दिखाया। ये खबर जल्द ही रॉसवेल आर्मी फील्ड के ऑफिसर कॉलोनल विलियम ब्लैंचर्ड तक पहुंची। अगले दिन राफ ने एक स्टेटमेंट दिया जो सभी को हैरान कर गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक फ्लाइंग डिस्क यानी यूएफओ को रिकवर किया है। पूरे अमेरिका में इस खबर ने धमाका कर दिया। लोग सोचने लगे कि क्या सच में एलियंस होते हैं। लेकिन बस एक दिन के अंदर यूएस आर्मी ने अपना बयान बदल दिया। उन्होंने कहा कि जो डेब्रिस मैक ब्रेजल लेकर आए थे वो बस एक वेदर बैलून का कचरा था। मेजर मार्शल की फोटो रिलीज की गई जिसमें वो वेदर बैलून के टुकड़ों के साथ खड़े दिख रहे थे। ये बात सुनते ही मीडिया का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगा और ये खबर टाइम के साथ ठंडी पड़ गई। लेकिन क्या ये सच था या फिर कुछ छुपाया जा रहा था? ये सवाल लोगों के दिमाग में घुस गया और इसने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया। 1970s के दौरान एक नए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ने जन्म लिया। इस थ्योरी के मुताबिक एक एलियन स्पेसक्राफ्ट न्यू मैक्सिको के डेजर्ट के ऊपर उड़ रहा था और एक बिजली की वजह से वो क्रैश हो गया। कहानी ये थी कि क्रैश के दौरान स्पेसक्राफ्ट के अंदर कुछ एलियंस भी थे जो मर गए। लोग ये तक कहने लगे कि यूएस आर्मी ने एक जिंदा एलियन को पकड़ा था और उसे एक सीक्रेट मिलिट्री बेस में रखा गया है। 1980 में मेजर मार्शल ने एक किताब लिखी, द रोजवेल इंसिडेंट। इस किताब में उन्होंने लिखा कि जो डेब्रिस उन्होंने देखी थी वो इस धरती की चीज नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि वो किसी दूसरी दुनिया से आई थी। इस किताब ने रोजवेल इंसिडेंट को एक नए कॉन्स्पिरेसी का रूप दे दिया। तब से लेकर आज तक लोग इस इंसिडेंट को एक अजीब मिस्ट्री के रूप में देखते हैं। रोजवेल के बाद लोगों का ध्यान एरिया 51 की तरफ गया जो नेवाडा के डेजर्ट के बीच में एक यूएस मिलिट्री फैसिलिटी है। ये बेस इतना सेक्लूडेड है कि आसपास कई किलोमीटर्स तक कुछ भी नहीं है। इस जगह पर लोगों का जाना सख्त मना है और अगर किसी ने यहाँ ट्रेसपास करने की कोशिश की तो उसे गोली भी मार दी जा सकती है। वहाँ पर वार्निंग बोर्ड्स लगे हुए हैं जो दिखाते हैं कि यहाँ फोटोग्राफी भी अलाउड नहीं है। लेकिन आखिर एरिया 51 में क्या है? क्या यहाँ एलियंस रखे गए हैं या फिर यहाँ कुछ सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं? ये सवाल लोगों के दिमाग में हमेशा घूमते हैं। जून 2019 में एक कॉलेज स्टूडेंट मैटी रॉबर्ट्स ने मजाक में फेसबुक पर एक इवेंट बनाया, स्टॉर्म एरिया 51 दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। इस इवेंट का मकसद था कि लोग एरिया 51 के अंदर घुसने की कोशिश करें और सच्चाई का पता लगाएं। ये इवेंट एक मजाक था लेकिन लोग इसे सीरियसली लेने लगे। अगस्त के एंड तक 2 मिलियन लोगों ने इवेंट में अटेंडिंग क्लिक कर दिया। मैटी रॉबर्ट्स इस पॉपुलैरिटी को देखकर घबरा गया और उसने एफबीआई को एक माफी वाला बयान दिया। इसके बाद उसने इवेंट को कैंसिल कर दिया लेकिन फिर भी 6000 लोग वहां आए। उन्होंने टेंट्स लगाए और एक म्यूजिक फेस्टिवल का रूप दे दिया जिसे एलियन स्टॉक कहा गया। थैंकफुली सब कुछ पीसफुल रहा और किसी ने एरिया 51 के अंदर घुसने की कोशिश नहीं की। एरिया 51 का इतिहास कोल्ड वॉर के समय से जुड़ा हुआ है। 1950s के दौरान यहाँ U-2 और SR-71 ब्लैकबर्ड जैसे स्पाई प्लेन्स टेस्ट किए गए। ये प्लेन्स इतनी ऊंची हाइट पर फ्लाई करते थे कि लोग इन्हें देखकर यूएफओस समझने लगे। सीआईए ने यूएफओ साइटिंग्स की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जानबूझकर बढ़ावा दिया ताकि लोग प्लेन्स के बारे में स्पेकुलेट ना करें। 1994 में यूएस एयरफोर्स ने एक्सेप्ट किया कि रॉसवेल इंसिडेंट का डेब्रिस एक्चुअली प्रोजेक्ट मॉड्यूल के न्यूक्लियर सर्विलेंस बैलून्स का था। लेकिन गवर्नमेंट के कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स की वजह से लोगों का ट्रस्ट गवर्नमेंट पर कम हो गया और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और
ज्यादा बढ़ने लगी। आज के समय में यूएस गवर्नमेंट यूएफओस को यूएपीस यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना कहते हैं, ताकि एलियन थ्योरी से दूर रहा जा सके। 2020 में यूएस पेंटागन ने 3 यूएफओ वीडियोस को ऑफिशियली रिलीज किया और कहा कि वो असली हैं, लेकिन उनका ओरिजिन अब तक अनआइडेंटिफाइड है। इसके बाद 2021 में हजारों डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाइड किए गए, जिसमें यूएफओ साइटिंग्स और सीआईए के एक्सपेरिमेंट्स के रिकॉर्ड्स थे, लेकिन अब तक कोई भी प्रूफ नहीं मिला जो एलियंस का प्रेजेंस कंफर्म कर सके। इसके बावजूद लोग एरिया 51 और यूएफओस के बारे में स्पेकुलेट करते हैं। आज एरिया 51 सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं बल्कि एक कल्चरल फिनोमिना बन गया है। नेवाडा की गवर्नमेंट ने उस हाईवे का नाम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे रख दिया, जिसमें लोग एरिया 51 देखने आते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, वहां घुसने की कोशिश मत करिएगा। ये अभी भी एक स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री फैसिलिटी है और ट्रेसपासिंग करने पर जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी रोजवेल इंसिडेंट और एरिया 51 की रहस्यमयी कहानी। यूएफओ साइटिंग्स अक्सर मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं जो लोग समझ नहीं पाते, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के माध्यम से ये टॉपिक हमेशा जिंदा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और मिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट चेक करें। अगली बार मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।